Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome to my podcast. Today's podcast is based on human resource management studies, some valuable information about other things in the field of human resource. HR holds the power of influencing the corporate culture and norms. Hello, HR members, HR team, HR people. I hope you all are doing well. तो अभी मार्केट में HR सर्टिफिकेशन की बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चली हुई है और जो बच्चे और जो लोग कॉर्पोरेट के हैं और जो इंडस्ट्रीज़ में हैं उसके थ्रू जो लोग HR के फील्ड में हैं, HR एडमिन के फील्ड में और अपना करियर स्कोप HR में ही देख रहे हैं, तो पहली बात वो डिटरमाइंड होकर इस HR के फील्ड में आए। और ऐसा नहीं कि किसी ने कहा और आपने चूज़ कर लिया, वो ना करें, बिकॉज़ इस फील्ड में ग्रोथ जितना अच्छा है उसके लिए आपको उतनी अच्छी डिटर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप जब सर्च करते हैं या सर्च पे लगाते हैं कि HR सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अवेलेबल क्या है, तो आपको HR एनालिटिक्स बहुत देखने को मिलता होगा HR एनालिटिक्स के बारे में। तो आज मैं HR एनालिटिक्स के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी, एक छोटा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी HR एनालिटिक्स के बारे में। नाउ कमिंग टू दी HR एनालिटिक्स पॉइंट, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ, क्लियर करूँ कि HR एनालिटिक्स, HR जर्नलिस्ट और HR स्पेशलिस्ट, ये जो कोर्सेज़ हैं, ये जो एक तरह के स्पेशलाइजेशंस हैं HR के फील्ड में जाने वालों की, आप कैसे चुनेंगे कौन सा मेरे लिए, इट कम्प्लीट डिपेंड्स ऑन योर डिटर्मिनेशन कि आपका रुझान किधर है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। बिकॉज जनरलिस्ट एक अपना सेगमेंट पकड़ के चलता है कि वो कहाँ से कहाँ तक है, लिमिटेड है और क्या है उसका फील्ड, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। एनालिटिक्स की एक अपना वर्क करने का तरीका है, उसकी एक अपनी कैलकुलेटिव फॉर्म है वर्क करने की, तो उसमें क्या है, उसकी वजह से आप उसको चूज़ करना इन HR के फील्ड में कि आपको जनरलिस्ट पे बनना है, जनरलिस्ट की फील्ड चूज़ करनी है, या एनालिटिकल बैकग्राउंड में जाने के वजह से आपको HR एनालिटिक्स चूज़ करना चाहिए। सिमिलरली अबाउट HR स्पेशलिस्ट। ये टेक्निकल चीज़ें होने के बावजूद भी ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड्स हैं ह्यूमन रिसोर्स के सेगमेंट्स में। चलिए शुरू करते हैं। नाउ एज आई सेड, दिस इज़ वेरी मच पॉपुलर, HR एनालिटिक्स इज़ वेरी मच पॉपुलर नाउअडेज। हाउ? अगर मैं अभी इस वक्त पूछूं किसी से कि HR एनालिटिक्स क्या है, 10 लोगों से पूछूं कि HR एनालिटिक्स क्या है, तो 12 जवाब आएंगे अलग अलग तरीके से, जो कि लाजमी है। HR एनालिटिक्स भी इसी तरह की चीज़ों पे काम करता है कि एक सवाल चीज़ें पूछी गई, क्या जवाब आ रहा है और वो जवाब हमको कहाँ तक हमारे डिसीजन पे लेके जाता है। इन शॉर्ट HR एनालिटिक्स जो है वो डेटाबेस पे काम करता है। और डेटाबेस कहाँ से हम लेते हैं? डेटाबेस हम एम्प्लॉय से लेंगे, अपने वर्कर्स से लेंगे, अपने जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मैन पावर है उससे डेटा जनरेट किया जाता है। उस जनरेटेड डेटा के ऊपर ही वो चीज़ें फैक्ट्स के तौर पे बनाई जाती है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट, एज़ पर द सिनेरियोज़ एंड क्वेरीज। तो कंपनी के ओवरऑल हर सिनेरियो में एनालिटिक्स का काम है, HR एनालिटिक्स का काम है, जो कि डेटा आपका बेस रहता है मैन पावर पे, उस ऑर्गेनाइजेशन के पीपल, उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय पे। तो ये डेटाबेस उस चीज़ के निकाल के उन्हीं के ऊपर काम करने की जो एक सलाहियत है, जो तरीका है, उसे हम कहते हैं HR एनालिटिक्स। अब आप ये कहेंगे कि HR एनालिटिक्स क्यों? तो HR एनालिटिक्स के ज़रिए ही, उन डेटाज़ के रिकॉर्डिंग के ज़रिए ही, उन रीडिंग्स के ज़रिए ही हम अल्टीमेटली वो बिज़नेस जो कंपनी है, जो बिज़नेस है, उसके डेवलपमेंट फॉर्म पे काम करते हैं, उन सारे फैक्ट्स और डेटाज़ को रीड करके उनको निकालने के बाद। तो अल्टीमेटली ये बिज़नेस के डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। और जहाँ पे भी, जिस भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ, अगर बिज़नेस डेवलप हो रहा है तो ही सारे डेजिग्नेशन वहाँ पे मौजूद है, चाहे वो फिनेंस का डिपार्टमेंट हो, चाहे HR डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, मार्केट का डिपार्टमेंट हो। तो ये डिपार्टमेंट तभी वहाँ पे चैनलाइज्ड हो रही है क्योंकि बिज़नेस डेवलप करवाना है। इट्स ऑल अबाउट दैट, बिज़नेस को ग्रोथ करवाना है। तो बिज़नेस ग्रोथ में HR एनालिटिक्स का ये रोल होता है, जो कि मैन पावर के डेटे से निकाल के बनाया जाता है, सो दैट कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोगों से चल रहा है, वो और अच्छा कैसे चले। HR एनालिटिक्स पे नर्व्स पकड़ता है कि मैन पावर के रिलेटेड, कि वो चीज़ कहाँ पे हिल करना है, कहाँ पे करेक्ट करना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो कंपनी के जो डिज़ायर्ड टारगेट्स हैं, डिज़ायर्ड जो उनकी प्रोग्राम्स है और जो उनकी प्लानिंग है कि हम टारगेट्स के हिसाब से भी और ग्रोथ के हिसाब से भी, तो मैन पावर को बेस्ड रखते हुए, उनके डेटाज की, उनकी रीडिंग्स को बेस्ड रखते हुए हम ये चीज़ इस HR एनालिटिक्स की स्टडी की वजह से जो HR टीम है, HR मैनेजर्स हैं, जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन है, वो सॉल्व कर सकते हैं क्वेरी को, लाइक एज की रिटेंशन इश्यूज जो भी हैं, टू क्रिएट इंक्लूसिव कल्चर,
और हाईएस्ट परफॉर्मेंस स्केल हो जिस और उसको होल्ड करने के लिए परफॉर्मेंसेस रीड कर सकते हैं, एट्रिशन फैक्ट्स पे काम कर सकते हैं। ऐसे ही होता क्या है कि 4 लोगों को आपने बोला कि पूछा आपने कि एट्रिशन रेट इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है कंपनी का, तो वो कहेंगे कंपनसेशन है रीज़न उसका और ये सारी चीज़ें। बट एक्चुअल में क्या है, कंपनसेशन ही है या कुछ उसके पीछे का जो रीज़न है, एंड जो HR एनालिटिक्स है वो एक्चुअल रिपोर्ट आपको देता है, एक्चुअल रिपोर्ट्स आपको बताता है कि कंपनसेशन की वजह से था या था, उसकी कंपनसेशन के पीछे भी क्या क्या फैक्टर्स रहे होंगे, वो सारा कुछ वो एनालिटिक्स जो है वो अपने आप में उसको सॉल्व करके देता है। ठीक है, यूजिंग एनालिटिक्स वी कैन रीच रियल रीजंस, पिक अप द करेक्ट ट्रैक ऑफ एट्रिशन एंड कैन बी यूज्ड एज अ प्रोसीजर फीचर्स टू रिटेन पीपल और टू मेक पीपल कंटिन्यू विदाउट एनी काइंड ऑफ grievances or any kind of issues, and especially this HR analytics work for those people who actually matters to the company, to the organization. तो ये थी HR एनालिटिक्स के बारे में कुछ खबर, HR एनालिटिक्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन। और ह्यूमन रिसोर्स से जुड़े कुछ और ख़बर आपको जाननी है, कुछ और अपडेट जानना है तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट करें, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट अबाउट योर क्वेश्चन कि आपको और कुछ जानना है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। ख़ास करके उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी जिनको अपना करियर तो बनाना है ह्यूमन रिसोर्स में, MBA करके या BBA करके फर्दर अपना, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि ये मेरे लिए है, मुझे करना चाहिए या नहीं। सो ऑन दैट नोट आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।